कन्या राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन है कन्या मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कन्या राशि वालों जरा ध्यान से सुनिए। इस जनवरी के पूरे महीने में अपने मुंह को बंद रखना है, किसी से एक भी शब्द बताना नहीं है, एक भी बात बतानी नहीं है। ये 3 बड़ी घटनाएं आपके जीवन काल में घटित होने वाली हैं। यदि ये 3 बड़ी घटनाओं में से 1 या 2 घटना भी आपके जीवन में घटित होती है तो आपको इसे गुप्त रखना है, छिपा कर रखना है। आपके लिए ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है क्योंकि आप एक भावुक इंसान हैं, दिल से सोचने वाले इंसान हैं और आप भावनाओं में बहते हैं। आप हमेशा दूसरों को खुश करना चाहते हैं और दूसरों को खुश करने के चक्कर में ही कभी-कभी आप अपने गुप्त राज रहस्य बाहर निकाल देते हैं, भविष्य की योजनाओं को भी बाहर निकाल देते हैं। माहौल में बह जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, वातावरण से प्रभावित हो जाते हैं। हालांकि ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपका सद्गुण है और आपका यह सद्गुण आज के इस समय और परिवेश और वातावरण के अनुसार नहीं है। ये दुर्भाग्य है क्योंकि आज के समय और काल में जहां कुटिलता पल प्रतिपल देखी जाती है, जहां लोगों को मूर्ख बनाकर उनसे काम निकलवाने को चतुराई का नाम दे दिया जाता है, स्मार्टनेस का नाम दे दिया जाता है, जहां लोगों को ठगना, उनकी भावनाओं के साथ खेलना और अपना मतलब सीधा करने वाले को चतुर इंसान कहा जाता है, बहुत ही बुद्धिमान, तेज तर्रार दिमाग वाला इंसान कहा जाता है। वहां आज के ऐसे नकारात्मक युग में आप जैसे सीधे साधे इंसानों का कोई काम ही नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि अब करे तो करे क्या। तो यहाँ पर आपको पल प्रतिपल मार्गदर्शन देना आवश्यक है। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि जनवरी के महीने में, जो कि इस वर्ष का प्रथम महीना, सबसे महत्वपूर्ण महीना, सूर्य प्रधान महीना, सूर्य वर्ष, सूर्य मंथ, तो आपको ऐसे में कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुछ बातों को बिल्कुल ही गुप्त रखना है, छिपा कर रखना है, किसी से नहीं बताना है, चाहे कोई कितना ही क्यों ना खास हो। पति पत्नी को ना बताए, पत्नी पति को भी ना बताए, इतना गुप्त रखें। अब यहाँ पर भेद रखने की बात नहीं हो रही है, किसी के साथ कपट करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर किसी बात की गुप्तता को बनाए रखने, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो छिपा कर रखने से ही फलित होती हैं। जैसे जोग जुगत और मंत्र उपाऊ, फले तबई जब करे दुराऊ। अब कोई आप मंत्र का जाप कर रहे हैं और उसका जगह जगह बखान कर देते हैं, आपको जो अनुभव होते हैं उसके बारे में जगह जगह बखान कर देते हैं, तो ये शक्तियां वापस चली जाती हैं। मंत्र की शक्ति जागृत होते होते फिर से दब जाती है और देवताओं की कृपा भी फिर मिलती नहीं है। तो ऐसे में कुछ चीजें हैं ही ऐसी जो कि छिपा कर रखने वाली होती हैं, समय आने पर अपने आप उजागर हो जाती हैं। तो ऐसे ही हम आपको बताने वाले हैं 3 बड़ी बातों के बारे में जो कि इस जनवरी के महीने में, जैसे ही साल परिवर्तन होगा, महीना परिवर्तन होगा, आपके जीवन काल में घटित होंगी शुरुआत में ही। और इन 3 घटनाओं के घटित होते ही आप खुश हो जाना, अलर्ट हो जाना कि अब आपका राजपाट आने वाला है, अब आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है, आपकी हर इच्छा मनोकामना पूरी होने वाली है। लेकिन अब इसी में आप ये गलती कर जाएंगे कि इन बातों को लीक कर देंगे, लोगों को बता देंगे और वहीं पर सारा का सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि सावधानी बहुत जरूरी है सफलता प्राप्ति के लिए। तो इसी के लिए हम आपको यह कार्यक्रम महामाई का प्रसाद रूप में दे रहे हैं कि आप इस कार्यक्रम से कुछ सीखें। इसी के साथ साथ साल का पहला दिन यानी कि 1 जनवरी बेहद महत्वपूर्ण दिवस है। तो क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है इस दिन पर जिससे कि पूरा का पूरा साल और फिर पूरा का पूरा जीवन ही अनुकूल हो जाए, यानी कि गलतियां भी क्षमा हो जाएं, क्योंकि मानव गलती करता ही करता है। तो कुछ गलतियां त्रुटियां यदि जीवन में हो जाती हैं, भूले भटके ही सही, तो वो भी क्षमा हो जाएं और मेहनत का फल कई गुना बढ़कर मिले और भाग्य साथ देने लग जाए। तो कौन सा वो काम है जो किया जा सकता है पहले दिन, उस काम के विषय में भी आपको बताएंगे। जी हाँ, 1-2 नहीं 3 काम बताएंगे। समय निकालना, इन कार्यों को जरूर करना, क्योंकि ऊर्जाएं परिवर्तित हो रही हैं बहुत तेजी के साथ और बहुत कुछ बदल सकता है इस बदलती ऊर्जा के वातावरण में। इसीलिए तो कहा गया है कि समय समय पर होते है समय समय की बात, यानी कि जब इंसान सही समय पर सही कार्य कर दे तो चमत्कार हो जाते हैं, वरना गलत समय पर सही बात करना भी जीवन को खराब कर सकता है, अपमान दिला सकता है। किसी के यहाँ यदि, वैसे तो देखो, खुशी के उल्लास के गीत गाना बहुत अच्छी बात है, दुनिया में खुशहाली फैलाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी के घर यदि मृत्यु हो गई और आप वहां पर जाकर खुशहाली भरे गीत गाने लग जाएंगे तो क्या होगा? लोग आपको बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं, भगा देंगे वहां से, मान अपमान सब कुछ वहां पर निरस्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि देखो, समय को समझना चाहिए और इस समय पर आपको
पूरा अवसर मिलने वाला है जब आप अपने जीवन के कष्ट, परेशानी, तकलीफों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और एक नई सफलता की कहानी लिख सकते हैं। 3 बड़े कार्य हैं जो हम आपको बताएंगे, ये आप जरूर कर लेना, भाग्य बदल जाएगा 100%। जी हाँ, जब हम 100% कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमने ये चीजें करवा कर देखी है बहुत सारे लोगों पर, बहुत सारे हमारे शिष्य हैं उनके ऊपर ये करवा कर देखी है, जिनकी महामाई में आस्था है, हम पर विश्वास है और उनके जीवन में परिणाम आए हैं, सकारात्मक परिणाम आए हैं, तब हम कहते हैं 100%। ठीक है, तो ये आप पर भी काम करेंगे। इसी के साथ साथ 1 से लेकर 7 जनवरी तक यानी कि 6-7 दिन की सटीक भविष्यवाणियां ग्रहों के अनुसार करेंगे, इन्हें भी ध्यान से समझ लेना। ये आपका रोड मैप होंगी, इनके अनुसार चलोगे तो कई मुसीबतों से बच जाओगे और कई जगह पर लंबी छलांग लगा पाओगे, बड़ी सफलता हासिल कर पाओगे। ठीक है, और साथ ही साथ अपने आप को भी समझ पाओगे, स्व का बोध लेकर चल पाओगे, अंधों की तरह नहीं चलोगे, नींद में ना चलोगे, बेहोशी में न जियोगे, होश में रहकर जियोगे। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि चेतना जागृत होगी। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप सारी बात समझ रहे हैं, अंत तक जरूर ठहरना। ये कार्यक्रम आपके लिए महामाई के संदेश लेकर आया है, उपहार बनकर आया है, इसे अनदेखी करना स्वयं के सौभाग्य को दरवाजे से ही वापस लौटा देने के समान रहेगा। तो इस गलती को ना करना, कुछ समय आप दीजिए, उसके बाद महामाई आपको बहुत कुछ देंगी और हम छोटे से माध्यम बनकर आपकी मदद के लिए हर वक्त तैयार हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर रही हैं। शत्रु स्तंभन कारणीम योग निकोट संहिताम पीताहारो विचंजलाम कमलाम परमाम वंदे पर ब्रह्म स्वरूपिणीम। पर ब्रह्म का स्वरूप बनकर महामाई आपकी रक्षा करेंगी, पूरा वर्ष आपका साथ देंगी और आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। पूरे प्रेम, पूरे भाव के साथ कमेंट में यह भी लिख डालिए कि मैं भी महामाई के परिवार का हिस्सा हूं। ठीक है, बगलामुखी धूमा मातंगी गायत्री तुम बगला रंगी। ठीक है, हर रूप में महामाई ही विद्यमान है, जहां देखो वहां मां ही मां है। चलिए बंधु, अपने मूल विषय को शुरू करते हैं, बात करते हैं 5 सटीक भविष्यवाणियों की, फिर एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताएंगे सारी बातें, ध्यान से सुनना है। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। अगले 3 से 5 दिनों में आप 3-4 चीजें हैं जो देखेंगे अपने जीवन काल में। सबसे पहली चीज ये कि आप आत्म मंथन की प्रक्रिया में रहेंगे, यानी कि आप कुछ जीवन में विशेष करने वाले हैं, जीवन को परिवर्तित करने के बारे में गंभीरता से विचार करेंगे, अपनी त्रुटियों को दूर निकालेंगे और अपने जीवन के, अपने अंदर के सद्गुणों को उभारेंगे, त्रुटियों को, कमियों को दूर करेंगे। दूसरा कि अब आपने ये निर्णय भी ले रखा है कि अब आप और ज्यादा मैच्योर हो जाएंगे, प्रैक्टिकल हो जाएंगे, यूं ही किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करेंगे, यूं ही कहीं भी कुछ भी करने नहीं लग जाएंगे। जो भी कुछ करेंगे वह बहुत सोच समझ कर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप अपनी कार्यकुशलता से, दक्षता से, अपनी मेहनत से अपने कार्यस्थल पर अपना विशेष स्थान बनाकर रखते हैं, फिर भी उच्च अधिकारी कभी कभी आपके खिलाफ हो जाते हैं, दूसरों के भड़काने में आ जाते हैं और आपसे जलने वाले लोग बहुत हैं। इस वजह से आपके कार्यस्थल पर एक व्यवधान है, एक बाधा है और अब आप उस बाधा को पार करने वाले हैं, यानी इस जनवरी के महीने में आपके बिगड़े हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। अगले 3 से 5 दिनों में आप अपने ऊपर कई तरीके के काम करेंगे, यानी अपनी हेल्थ को लेकर काम करेंगे, अपने कार्यस्थल को और ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि वातावरण की मांग के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा अपने अंदर समझौते के गुण लेकर अवश्य आएंगे। इस सप्ताह आपको पेट को लेकर थोड़ा परेशान रहना पड़ सकता है। पेट में आपके गैस, एसिडिटी की समस्या रह सकती है, भूख न लगना इसकी वजह से, और दूसरी तरफ काम की अधिकता की वजह से, लगातार मेहनत करने की वजह से थोड़ा सा आप सुस्त रह सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी कम रह सकती है।
इसकी वजह से काम पर थोड़ा बहुत इसका प्रभाव पड़ता जरूर दिखाई दे रहा है। अचानक से आपको यात्राओं पर जाना पड़ सकता है। लंबी दूरी की यात्राओं को आप अवॉइड करें। हम पहले भी आपको कह चुके हैं, पानी का भरपूर सेवन करें और अपने स्वास्थ्य का और अपने जोड़ों का, जॉइंट्स का विशेष ख्याल रखें। जोड़ों में आपके लगातार तेज दर्द हो सकता है, कोई पुराना दर्द उभर सकता है, अचानक से आपको चोट वगैरह लग सकती है। किसी प्रकार के सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम में आप बढ़ चढ़कर भाग ले सकते हैं। परिवार में किसी प्रकार की खुशखबरी आपके आ सकती है। परिवार में भाइयों के साथ थोड़ा बहुत झगड़ा, मनमुटाव, तनाव हो सकता है। पारिवारिक बिजनेस को लेकर यानी फैमिली बिजनेस को लेकर, बंटवारे को लेकर या रुपए पैसे के लेन देन को लेकर, किसी बात को लेकर घर में तनावपूर्ण स्थिति रहेगी। घर के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठकर आप किसी गंभीर विषय पर चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बुजुर्गों का आपको थोड़ा बहुत साथ अवश्य मिलेगा। किसी धार्मिक व्यक्ति से, किसी पवित्र आत्मा वाले व्यक्ति से आपकी अगले 3 से 5 दिनों में मुलाकात होगी, जिससे आपको मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। भविष्य के लिए आपको अपने आप को समझने और योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। यह व्यक्ति आपको कई प्रकार से मनोबल भी बढ़ाएंगे और आपको बहुत सारी चीजों को सोचने, डिसाइड करने, निर्णय लेने में आपकी मदद भी करेंगे। महंगी चीजों पर आप खर्चा कर सकते हैं, किसी को खुश करने के लिए या भावनाओं में बहकर, या फिर कभी कभी समय की मांग को लेकर भी आपकी जेब से पैसा निकल सकता है। कभी कभी थोड़ा बहुत दिखावे के चक्कर में भी आप पैसा खर्च कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण आप रखें। याद रखना कि इस समय पर बुध और शुक्र की युति बनी हुई है और केतु की नीच दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही है। ऐसी स्थिति में आपका राहु आपसे फिजूल खर्ची करवा सकता है, अचानक से आपके ऊपर कोई बड़ा खर्चा डाल सकता है। आपके कार्यस्थल पर आपको जो भी कुछ कार्य दिया जाएगा उसे आप बिल्कुल कुशलता के साथ सही समय और काल पर पूरा करके देने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इस चक्कर में आप थक बहुत जाएंगे। शारीरिक थकान का आप अनुभव बहुत अधिक करेंगे और थोड़ा बहुत मन में चिड़चिड़ाहट भी आपकी रहेगी। मन में धार्मिकता का भाव आपके उत्पन्न होगा। आप किसी विशेष प्रकार की पूजा पाठ अनुष्ठान कर सकते हैं या किसी धार्मिक यात्रा पर भी आप जा सकते हैं, परिवार के साथ जा सकते हैं। नए प्रेम संबंध आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगले 3 से 5 दिनों में आपके मन में वासना बढ़ेगी, काम भाव बढ़ेगा, विपरीत लिंगी के प्रति आप आकर्षित होंगे। लेकिन इन चक्करों में कहीं आपका चरित्र खराब ना हो जाए तो थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। कभी कभी लोग अपनी जरूरतों के लिए भी एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, प्रलोभन आदि देते हैं, तो प्रलोभनों से आपको बचना है। युवा विद्यार्थी जो हैं वो अपने भविष्य को लेकर थोड़े से चिंतित रहेंगे, डरे हुए से रहेंगे। साथ ही साथ पारिवारिक तालमेल भी उनका बिगड़ा रहेगा, जिसकी वजह से मन में स्ट्रेस, तनाव रहेगा। गुस्सा थोड़ा सा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से किसी मित्र के साथ, साथी के साथ ही तनाव हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, विवादित स्थिति भी हो सकती है। इस सप्ताह वाहन से गिरने या फिर वाहन से थोड़ी बहुत चोटिल होने की संभावना है, तो थोड़ा सा सोच समझ कर ही वाहन आदि चलाएं। विदेश से जुड़े हुए कार्यों में थोड़ी बहुत गति आ सकती है, यानी कहने का मतलब यह है कि काम थोड़े से बन सकते हैं, लेकिन विदेश जाने की यदि बात की जाए तो वह अभी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय और काल पर सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र यानी कि सभी के सभी ऐसे ग्रह जो आपको आगे बढ़ाते हैं वो कहीं ना कहीं केतु से दृष्टि योग में है, नीच दृष्टि योग में है, तो ये बनते हुए कामों को बिगाड़ेंगे अवश्य। कोई ना कोई ऐसी बात, ऐसी घटना आपके जीवन में घटित हो सकती है, आपके कार्यस्थल पर घटित हो सकती है, बिजनेस व्यवसाय में ऐसी घटना घटित हो सकती है जहां आपका सम्मान जाएगा, यानी कि आपका अपमान होने की संभावना है। थोड़ा सा कुशलता के साथ, समझदारी के साथ चीजों को हैंडल करें। एक बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि भले ही आप थोड़ी परेशानी से गुजर रहे हो, आपकी फैमिली में या आपके जीवन में कष्ट चल रहे हो, लेकिन आपके चेहरे की मुस्कान, आपके दृढ़ विश्वास और आपकी मेहनत से आप अपना एक विशेष स्थान बनाएंगे। आपसे जो आपके उच्च स्तरीय लोग हैं, उच्च अधिकारी हैं, या जो आपके साथ ऐसे लोग हैं जो उम्र दराज हैं, जो कि अनुभव रखते हैं, वो आपसे बहुत प्रभावित रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आप अपने स्वभाव, अपनी मेहनत से अपना वर्चस्व भी मजबूत करेंगे। छोटी छोटी चीजों को आप अपने दिल पर ना लें। जीवन में कुछ ना कुछ आपके अवश्य ऐसा घटित होता रहता है जो आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस, थोड़ा बहुत तनाव देता रहेगा। लोग ऐसी बातें कहेंगे जो दिल को दुखाने वाली होंगी, और जिन लोगों से उम्मीद नहीं होगी वही लोग आपके खिलाफ होते आपको दिखाई देंगे। तो ये चीजें आपको इमोशनली डिस्टर्ब करेंगे, जिससे कि आपका फोकस अपने कार्यों से भी हटेगा और आपकी
कार्य शैली पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो आप अपने फोकस को डिस्टर्ब ना होने दें, छोटी छोटी बातों को दिल से ना लगाएं, छोटी छोटी चीजों पर लोगों से उलझना भी बंद करें। हर व्यक्ति को जवाब देना आवश्यक नहीं होता है। दुनिया में कई प्रकार के लोग होते हैं और कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जो कांटों की तरह होते हैं, यानी कोई भी उनके बगल से बस निकल भर जाए और वो उलझ जाते हैं। यदि आप उनके साथ उलझते हैं तो नुकसान आपका ही होगा, उनका तो स्वभाव ही ऐसा है। तो ऐसे लोगों को आप इग्नोर करें, जो उल्टा सीधा कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी करने लगते हैं, जिनके व्यवहार को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, बातों को नहीं किया जा सकता प्रिडिक्ट। ऐसे लोगों से आप थोड़ा सा दूर रहिए। कारोबार में कंपटीशन आपको परेशान करेगा, साथ ही साथ आपके कार्यस्थल पर यदि आपकी कोई फैक्ट्री है या कोई बड़ी दुकान है तो जो लेबर वर्कर है वो आपको परेशान कर सकते हैं, बार बार आपसे पैसे मांग सकते हैं, छुट्टी मांग सकते हैं, या फिर काम में मन नहीं लगाएंगे, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है। आप यहाँ कहीं से यदि लोन लेना चाहते थे तो लोन वगैरह तो आपको मिल जाएगा, पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन जिस काम के लिए आप ले रहे हैं पैसे, उसी काम पर उसे खर्च करें तो ज्यादा उचित रहेगा। यानी कि आप सोच समझकर ही पैसे को खर्च करें, अनावश्यक रूप से बिना मतलब में कहीं पर भी पैसे लिए आपने किसी काम से और खर्च किसी और काम पर कर दिए तो ये आपके मंगल को खराब कर देगा। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर 3 बातें मूल तौर पर कही जा रही हैं। पहली बात तो यह है कि अपने लक्ष्य से आपको भटकना नहीं है, यानी जो आपका काम है वो आपका लक्ष्य क्या है। आपका लक्ष्य है कि आपको क्या काम दिया जा रहा है। यदि आप जॉब करते हैं तो आप अपने काम को गंभीरता से लें। दूसरा, यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आप अपनी पूरी दृष्टि बनाकर रखें, 100% अपना दें, यानी कि मन वचन कर्म से आप अपने बिजनेस पर रहें। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात कि इस समय पर जो कष्ट, जो परेशानी है, जिस चीज ने आपको उलझा कर रखा है, उस समस्या को दूर करने के रास्ते खोजना ही आपका लक्ष्य है। तो इन चीजों से आपको भटकाने वाली चीजें बहुत मिलेंगी, यानी आपका मन बार बार भटकेगा, नई पुरानी यादों में जाएगा, नए पुराने लोगों से मुलाकात होगी और इन सब के चक्कर में आप अपने लक्ष्य से थोड़ा सा भटकते से दिखाई देंगे। नकारात्मक चीजों के प्रति भी आपके मन में आकर्षण बढ़ेगा। जुआ है, शराब है, या कोई व्यक्ति ऐसा आपके जीवन में आएगा जो आपको इन चीजों की ओर आकर्षित करेगा, सट्टेबाजी वगैरह में आपको अट्रैक्ट करेगा और आपको तरह तरह के प्रलोभन देगा। प्रलोभनों से आपको बचना है, नेगेटिव चीजों से, नकारात्मक लोगों से आपको दूर रहना है। गलत चीजें जितनी आप दूर अपने जीवन से करेंगे उतना ही आप उन्नति करेंगे। आपका जन्म ही इस संसार में हुआ है सत्कर्म करने के लिए, मेहनत करने के लिए। कष्टों से दुखी ना होइए। संसार में कष्ट तो सबके पास हैं, किसी के पास किसी रूप में, किसी के पास किसी रूप में। जिसके पास धन नहीं है उसका यही कष्ट है कि धन ही नहीं है, तो क्या करे। सोचता है कि जब धन आ जाएगा तो न जाने क्या क्या कर लेगा। जिसके पास धन है वो भी दुखी है, उसकी समस्या ये है कि वो धन का करे क्या, क्योंकि धन से तो कोई समस्या सॉल्व होती नहीं, केवल जरूरतें पूरी हो जाती हैं। कपड़े, रोटी, मकान और लेन देन की चीजें तो पूरी हो जाती हैं, लेकिन मानसिक सुख शांति कहाँ से लेकर आए। और कुछ समस्याएं तो ऐसी हैं जो धन के आने की वजह से ही उत्पन्न हो जाती हैं। लोगों का लालच स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है, रिश्ते नातों में जुड़ाव सिर्फ पैसे की वजह से दिखाई देता है। तो कहने का मतलब यह है कि जिनके पास जो कुछ भी है वो उसी से दुखी चल रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो दुख है वो असल में आपके अंदर से ही उत्पन्न हो रहा है, सुख भी आपके अंदर से ही उत्पन्न होता है। बाहर की चीजों से कुछ भी नहीं हो सकता, वे चीजें तो बस हैं, तो उन्हें आप रहने दीजिए। अपने कर्म को करिए, अपने सुख और अपने दुख के कारक स्वयं बनिए। जितना आप अपने स्व के बोध से दूर होंगे और इस दुनियादारी में खोएंगे, लिप्त होंगे, यानी हर काम में जी जान लगाएंगे, हर एक को खुश करने की कोशिश करेंगे, हर तरफ से फैलेंगे आप, यानी ज्यादा दोस्त बनाएंगे, मित्र यार बनाएंगे, रिश्तेदारों को सबको खुश करेंगे, सबसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप दुखी होंगे, क्योंकि उतना ही आप मायाग्रस्त होंगे और बेहोश होंगे। इसी को हमने कहा था कि होश में जो जिएगा वो तो बहुत अच्छा रहेगा, यानी आप बेहोश हो जाएंगे, यानी माया की नींद में आप सो जाएंगे और उस नींद में ही जीवन चलता रहेगा। क्या क्यों हो रहा है, कोई इंसान ने ऐसा क्यों कह दिया, कोई इंसान ने आपके साथ ठगी क्यों कर दी, किसी ने फ्रॉड क्यों कर दिया, बिजनेस में लॉस क्यों हो गया, कर्जा अचानक क्यों आ गया, ये सारी चीजें आपको कभी पता ही नहीं चलेंगी, क्योंकि आप वशीभूत हैं किसके, माया के। और जितना आप केंद्रित होंगे, आत्म केंद्रित होंगे, उतना ही इन चीजों से दूर होते जाएंगे। जितना ही आप अपने बारे में सोचेंगे, अपने आप को समझेंगे, अपने गुण दोषों को समझेंगे, अपने आप के ऊपर काम करना शुरू करेंगे, उतना ही ये दुनिया आपसे थोड़ा दूर होने लगेगी, डिस्टेंस मेंटेन होने लगेगी। आपके मित्र यार आपको बेकार कहने लगेंगे, क्योंकि अब आप उनके साथ ना तो
उल्टे सीधे कर्म करते हैं, ना ही पार्टीबाजी करते हैं, ना इधर उधर समय खराब करते हैं, ना गप्पे हाँकते हैं, तो ये चीजें आपसे दूर होने लगेगी। दुनियादारी आपसे दूर होने लगेगी, रिश्तेदार भी आपसे दूर होने लगेंगे, क्योंकि अब आप किसी को खुश करने के लिए नहीं जीते हैं। अब आप जीते हैं जिसमें आपको खुशी मिलती है, उस कार्य को करने के लिए। तो इस तरह से जब आप जिएंगे तो इसे कहते हैं होश में जीना। यानी कि जो स्वार्थी है वही होश में है। स्वार्थी का मतलब है जो अपने अर्थ को जानता है कि वह इस संसार में क्यों आया है, संसार में आने के उद्देश्य क्या हैं। हर एक व्यक्ति अपनी कार्मिक यात्रा में है, यानी अपने पुराने कर्मों के बंधनों को खोल रहा है और नए कर्म बांध रहा है अगले जन्म में उन्हें। तो इस तरह से कार्मिक यात्रा को पूरा कर रहा है। इस बीच में इस इंसान को ये नहीं भूलना चाहिए कि वह है कौन, क्योंकि कर्म यात्रा के लिए तो वह निरंतर जन्म दर जन्म आता चला जा रहा है, लेकिन वह है कौन? वह है उसी ईश्वर का एक अंश, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। यानी भगवान श्री कृष्ण कहने का मतलब ब्रह्म का ही वह एक अंश है। तो उस अंश से ही टूटा हुआ एक छोटा सा तारा हर एक इंसान है। आप हैं, हम हैं, हर एक जीव है। अब जब आप इस बात को समझेंगे तो आपको लगेगा कि ये दुनिया तो बिल्कुल टेम्परेरी है, यहाँ रिश्ते नाते बनते बिगड़ना बहुत आम बात है। तो किसी के जाने से कोई दुख नहीं होगा, किसी के आने से बहुत ज्यादा उल्लास नहीं होगा। और ये है होश में जीना। और जब आप होश में जीते हैं तो खुशी, आनंद अपने अंदर से उत्पन्न होता है। और आनंद का कोई विपरीत नहीं है। खुशी का विपरीत है दुख, जो इस संसार से मिलता है, लेकिन आनंद का विपरीत, अपोजिट कुछ भी नहीं है। आनंद का मतलब आनंद है। तो आनंद अंदर से प्रस्फुटित होता है, उत्पन्न होता है। तो स्व के बोध में जिएंगे तो बड़ा ही खुश रहेंगे। यही हम अपने हर कार्यक्रम में सिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ भी बाहर न ढूंढो, इस संसार में कुछ है ही नहीं। ये संसार तो वैसे भी माया, यानी वह जो है नहीं वह दिखाई देता है, यही तो माया है। तो ये संसार तो ऐसा ही। यहाँ बस अपना कर्म करिए, ईमानदारी से अपना कर्म करिए, लेकिन अपने आप को न भूलिए कि आप कौन हैं। आप उसी ब्रह्म का एक रूप हैं और आपके सारे अनुभव, जो भी अनुभव हैं आपके, अच्छे बुरे भले बुरे सारे अनुभव उस ब्रह्म के अनुभव हैं, जो आपके माध्यम से वो ले रहा है। यानी आप एक कलम हैं जो कहानी तो लिख रहे हैं, लेकिन कहानी आप नहीं लिख रहे हैं, लिख रहा है वह ब्रह्म जिसने उस कलम को उठा रखा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात समझ रहे हैं। देखो, जीवन में सुख शांति ना तो ये कार्यक्रम देखकर, ना भविष्यवाणियां देखकर, ना भविष्यवाणियों के अनुसार उपाय करने से, ये सारी बाहरी चीजें हैं। बाहरी चीजें करते रहने से थोड़ा बहुत सुख मिलेगा, बाद में दुख भी मिल जाएगा। लेकिन जब तक आप अपने आप को नहीं समझेंगे, अंतर मन तक नहीं जाएंगे, आत्मबोध में नहीं जाएंगे, तब तक आपको पूर्ण आनंद प्राप्त नहीं होगा। आनंद आपके अंदर ही है। और यही हम आपको अपने हर कार्यक्रम में लगभग बताने की कोशिश करते हैं कि अपने आप को समझो। आप इस संसार, इस ब्रह्मांड के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, इंसान हैं अपने लिए। आप अपने आप से सबसे ज्यादा प्रेम करो, अपने आप को पालो, अपने शरीर को पालो, अपने सुख दुख को समझो, अपने आप से प्रेम करो। और जब आप इस तरह जिएंगे तो सब आपसे प्रेम करने लग जाएंगे, सब आपको अच्छा समझने लग जाएंगे, क्योंकि आप इस प्रकृति के तालमेल से अपना तालमेल बिठा लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने आपको बताई हैं। हो सकता है थोड़ा कार्यक्रम लंबा हो जाए, हो सकता है बहुत से लोग कह रहे होंगे अरे बहुत प्रवचन होते हैं, जल्दी जल्दी से भविष्यवाणी बता दो ताकि हम आगे निकले और करोड़पति बन जाए। हो सकता है बहुत से लोग ऐसे करें और छोड़कर चले जाएं, बहुत बकवास करते। लेकिन ये सारी बकवास जो है ना, मूर्खों के लिए नहीं है, ये केवल उनके लिए है जो खोजी हैं, जो यात्रा में हैं और कुछ ढूंढ रहे हैं ऐसा जो कि उन्हें तृप्त कर दे, उसके लिए है ये। ठीक है, अब बात करते हैं कि यदि आपकी कुंडली में सूर्य बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं जन्म पत्री में, ठीक है, अभी हम गोचर की बात कर रहे हैं, तो आपके साथ में 3 बड़ी घटनाएं होंगी। पहली घटना ये होगी कि आपका कोई रुका हुआ काम जो लंबे समय से रुका हुआ है, चाहे कोर्ट कचहरी का विवाद हो, चाहे किसी प्रकार का झगड़ा हो, चाहे कोई भी लोन हो, प्रोजेक्ट हो, कोई भी बात हो, वो अगले 3 से 5 दिनों में बन जाएगा। ठीक है, अचानक से बन जाएगा, लेकिन इसके बारे में किसी से बखान नहीं करना। ठीक है, गुप चुप रहना, कार्रवाई करते रहना, समय आने पर लोगों को अपने आप पता लग जाएगा। दूसरा ये कि किसी के साथ आपका कोई प्रेम संबंध है, दाम्पत्य जीवन में कष्ट है, किसी प्रकार का रिलेशनशिप इश्यू है बहुत बड़ा, जो कि सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप देखेंगे कि अगले 3 से 5 दिनों में वह रिलेशनशिप का इश्यू अपने आप सॉल्व हो गया, बिना किसी प्रयास के। ये प्रमाण है कि आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा है, साल बदलते ही, समय बदलते ही चीजें बदलनी शुरू हो गई। ठीक है, तो ये दूसरी चीज है जिसको आपको गुप्त रखना है, इसके बारे में प्रचार नहीं करना है। ठीक है, तीसरा ये होगा कि आपके जीवन में इस समय पर जो बड़ी समस्या चल रही है, जैसे कर्जे की समस्या, स्वास्थ्य का इश्यू चल रहा है, कोई तंत्र मंत्र है, किसी प्रकार की नेगेटिविटी है,
उसको बाहर निकलने का मार्ग आपको मिल जाएगा। यानी किसी व्यक्ति से मुलाकात हो जाएगी, कोई ऐसी चीज आपको मिल जाएगी जो आपको इन चीजों से बाहर निकालने में मदद करेगी। यानी तीन तरफ से आपको जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा। यदि आपकी जन्म पत्री में सूर्य अच्छा है और आपका मान सम्मान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपकी योजनाएं सफल होनी शुरू हो जाएंगी, आप उन्नति करने लगेंगे, ये चीजें तो होंगी। लेकिन यदि आपकी जन्म पत्री में सूर्य खराब स्थिति में, अच्छी स्थिति में नहीं है, तो ठीक इसका ऑपोजिट यानी उल्टा भी हो सकता है। बनते हुए काम बिगड़ भी सकते हैं, नौकरी छूट सकती है और रिलेशनशिप बुरी तरीके से खराब हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि कोई ऐसी घटना घटित हो सकती है जो आपका बहुत अपमान कराएगी। तो यदि ऐसा होता है तो अपनी जन्म पत्री दिखा लेना। लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी जब पहले सब कुछ हो जाए उसके बाद कुंडली दिखाने से क्या फायदा, जो नुकसान था वो तो हो ही चुका। तो कहने का मतलब ये है कि ये समय और काल है जब आप अपनी कुंडली दिखाइए, आप अपनी जन्म पत्री दिखाइए। आपकी जन्म पत्री में सूर्य की क्या स्थिति है, चांद की क्या स्थिति है, अन्य ग्रहों की क्या स्थिति है और इनके कौन से योग युतियां हैं जिससे कि कोई दोष बन रहा है। कहीं गुरु चांडाल योग तो नहीं है, कहीं पिशाच योग तो नहीं है, कहीं शापित दोष तो नहीं है, कहीं कोई बाधा कारक योग तो नहीं है। अगर ऐसी स्थितियां बनती है तो इनके सटीक उपाय हम आपको दे देंगे और आप देखेंगे कि 10 से 12 दिनों में आपका जीवन कैसे चुटकियों में बदलता चला जाता है। इसी के साथ साथ भयंकर से भयंकर नेगेटिविटी को मिटाने के लिए यह महारक्षा कवच है। माई का ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का सबसे शक्तिशाली मंत्र से जागृत है और अभिमंत्रित है। यह महारक्षा कवच हम आपको दे देंगे। इस महारक्षा कवच को आपको जरूर से जरूर धारण करना चाहिए समय और काल के बदलते समय पर, क्योंकि इस समय जब आप धारण करेंगे तो इसके बड़े चमत्कारी परिणाम आपको दिखाई देंगे। ऊर्जाएं परिवर्तित हो रही हैं, ऐसे में आप सकारात्मक ऊर्जाओं का बड़ा लाभ ले पाएंगे। दैवी शक्ति आपके घर आ जाएगी, स्वयं देवी आपके घर विराजमान हो जाएंगी। कई उपाय, कई विधियां इसमें हैं जो बताई गई हैं और कुछ कवच नुमा चीजें हैं जो आप धारण करेंगे तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। कोई आपके ऊपर कुछ भी कर नहीं पाएगा, ना ही नजर लगेगी पूरे साल, ना ही तंत्र मंत्र होगा, ना टोटका होगा। तो आप चाहे ये कर सकते हैं, कुंडली आकलन कराइए और महारक्षा कवच मंगाइए। ये दो कार्य आपके लिए इस समय और काल पर बहुत आवश्यक हैं जो आपके आने वाले समय को पूरी तरह से प्रभावित करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बातें आपने समझ ली हैं। अब बात करते हैं उपाय और क्रियाओं की जो आपको 1 तारीख को करने हैं, यानी वर्ष के पहले दिन आपको करने हैं। देखो, वर्ष के पहले दिन आपको किसी भी मंदिर में, जिस भी मंदिर में आप जाते हो, उस मंदिर में जाना है सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद, और वहां पर जाकर आपको ये 5 चीजें हैं जो दान करनी है। ये 5 चीजों का बड़ा महत्व है। आप दान करेंगे और आप देखेंगे कि उसी दिन से आपके जीवन में शुभ घटनाओं का आगमन होना शुरू हो जाएगा। हाँ, यदि जन्म पत्री में दोष है तो हो सकता है कि शुभ घटनाएं बहुत ही कम आए, या आए भी तो आप उनको जान ना पाए, समझ ना पाए, वो एक अलग विषय है। तो कौन सी चीज है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज है 5 आसन। जैसे आसनी होती है जहां बैठ के पूजा करते हैं, 5 आसन आपको दान करने हैं। 5 किताबें, जैसे कि हर मंदिर में होता है, चालीसा की किताब होती है, आरती की किताब होती है, तो ऐसी 5 किताबें आप दान करिए जिससे लोग पढ़कर चालीसा वगैरह पाठ करें। घड़ी 1 दान जरूर करिए। घड़ी दान करना बेहद आवश्यक है, और चलती हुई घड़ी हो और नई घड़ी हो उसे ले जाकर दान कर दीजिए। इसी के साथ साथ नमक दान करिए। 1 थैली नमक के ले जाना, दान करना। माता लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। इसी के साथ साथ माचिस, जो अग्नि तत्व का कारक है, जो कि सूर्य अग्नि कारक है, तो अग्नि को सूर्य की संतुलित रखेगी। इसी के साथ साथ जल का 1 पात्र यानी तांबे का 1 लोटा ले लेना और उसमें जल भरकर और उसे पंडित जी को दे देना, दान है मंदिर के लिए। इस तरह से ये 5 चीजों का दान आप करके देखिए। पहले दिन का उपाय है, और सर्वोत्तम परिणाम लाने के लिए अगर हो सके तो चांदी की 1 मछली लेकर आना और उसे कांच की कटोरी में जल भर के और उस मछली को उसमें डुबाकर, उसमें थोड़ा सा इत्र डालकर, थोड़ी सी हल्दी डालकर और 1 छोटा सा कोई पुष्प डालकर, और इस मछली को आप अपने ईशान कोण में रख लेना, यानी कि पूर्व और उत्तर दिशा के बीचों बीच आप रख लेना। आप चमत्कार होते खुद अपनी आंखों से देखेंगे। 1 हफ्ते के अंदर अंदर बड़े से बड़ा, बिगड़े से बिगड़ा काम आपका बन जाएगा और एनर्जी को आप खुद महसूस करेंगे। ठीक है, तो इन कार्यों को आप करके देखिए, फिर बताइए कि कैसे अनुभव आपको प्राप्त हुए। अब अपनी वाणी को हम विराम देंगे। यदि कुछ आप पूछना चाहते हैं, जैसे कुंडली आकलन कराना है, या महारक्षा कवच लेना है, या मछमड़ियां लेना है, जो हमने कुछ मछमड़ियां जागृत कर रखी हैं, राहु का बहुत सबसे शक्तिशाली तोड़ है, तो वो मछमड़ियां चाहिए, या कुछ अन्य प्रकार की जानकारी चाहिए, तो नंबर वीडियो में दिए गए हैं, इन नंबरों पर फोन करिए, हम आपकी मदद के लिए हाजिर हैं। ठीक है, तो आपका आने वाला वर्ष शुभ रहे, आप अद्भुत कामयाबियां हासिल करें, साथ ही साथ देवी देवताओं का, महामाई का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे, ऐसी कामना के साथ प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य
आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।